नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है। कभी चीन लद्दाख से सटी एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो कभी उसकी नजर अरुणाचल प्रदेश पर पड़ जा रही है। कभी वो सीमा पर खूनी मुठभेड़ में भारत के 20 जवानों को शहीद कर दे रहा है तो कभी वो अरुणाचल प्रदेश से भारतीयों को अगवा कर ले रहा है। इन सबके बीच भारतीय सेना बॉर्डर पर मजबूती से डटी हुई है और चीन को उसकी ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले के हल के लिए सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस तनाव से पहले शी जिनपिंग और पीएम मोदी के अच्छे रिश्ते रहे हैं और अब एक बार फिर से रूस में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात कब होगी और कैसी होगी, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। दरअसल रूस में एससीओ का सम्मेलन चल रहा है। अब ये एससीओ क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। एससीओ का पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई में 15 जून 2001 को इसके गठन की घोषणा हुई थी। तब इस ऑर्गेनाइजेशन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। बाद में 9 जून 2017 को इस संगठन में 2 और देश शामिल हो गए, भारत और पाकिस्तान। अब कुल मिलाकर इस संगठन में 8 देश हैं। हर साल इस संगठन की बैठक होती है और मकसद होता है संगठन के कामकाज के बारे में एक दूसरे से चर्चा करना। इसके अलावा एक दूसरे देशों को सहयोग करने, बाहरी आक्रमण से देश को सुरक्षित रखने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते रहते हैं ताकि स्थानीय स्तर पर शांति और स्थायित्व बना रहे। ये संगठन का मकसद है और इसी मकसद को पूरा करने के लिहाज से रूस में इसकी बैठक चल रही है। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी दूसरी हैं क्योंकि इस बार संगठन के ही 2 बड़े देश आपस में ही युद्ध जैसी स्थिति में हैं। चीन और भारत के जवान करीब 4 महीने से आमने सामने हैं। ऐसे में भारत के पास सबसे बड़ा मुद्दा चीन के साथ अपना विवाद सुलझाना होगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए ही अभी पिछले ही दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगही से करीब 2 घंटे तक बात की थी, लेकिन नतीजा नहीं निकला क्योंकि उसके बाद 7 सितंबर को चीन की सेना की ओर से एलएसी पर फायरिंग की गई थी। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होगी। दोनों की मुलाकात 10 सितंबर को तय है और इसी मुलाकात में यह तय हो जाएगा कि कब प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। हालांकि अगर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वांग यी से मिलकर मुद्दे को सुलझा लेंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर पीएम मोदी का रूस जाना और शी जिनपिंग से मिलना लगभग तय है। पीएम मोदी के शी जिनपिंग से मिलने और इस मुलाकात के सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग पहले भी मिलते रहे हैं। अभी अप्रैल 2018 में पीएम मोदी चीन गए थे और वहां राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। उसके करीब 1.5 साल बाद अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग 2 दिनों के लिए भारत आए थे। तब तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दोनों नेताओं के बीच 2 दिनों में करीब 7 घंटे तक बात हुई थी। उस दौरान शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को चीन बुलाया भी था और पीएम ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि उसके बाद से ही चीन और भारत के बीच ऐसा तनाव हुआ कि रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए। इसलिए क्या पीएम मोदी एक बार फिर से रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और क्या फिर से भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य हो पाएंगे? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाकी जो अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे और भी वीडियो के लिए डाउनलोड कर लीजिए एबीपी लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।